मणिपुर की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरा देश शर्मसार है। इस तरीके की घटना, जघन्य घटना अव्वल तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा देकर एक नज़ीर पेश किया जाए कि पूरे देश में इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। जदयू बीजेपी से मणिपुर का हिसाब मांग रही है। देखिए, जदयू के लोग को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। क्या याद है उनको कि 1 साल पहले महिला कर्मियों पर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था और वो अपना पीठ और पैर दाग के साथ दिखा रही थी। लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी के पैदल मार्च में महिलाओं को बिहार पुलिस के पुरुष जवान पीटे, दौड़ा दौड़ा कर मारे हैं। यहाँ तो बिहार में लगातार दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और महागठबंधन की सरकार मुख्य दर्शक बनकर देखती रहती है। तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को कोई नैतिक आधार नहीं है इस तरीके का बयान देने का। लेकिन वहाँ भी तो आपका सरकार है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, 2 समुदाय में वहाँ झगड़ा है और कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसकी सरकार के अंदर में इस तरीके के जघन्य अपराध हों। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, तो हमको पूर्ण यकीन है कि वहाँ पर जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की जाएगी। नंगा करके बच्ची को पूरा शहर घुमाया गया, इसको आप कैसे देखते? देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और ये थोड़ी पुरानी घटना हो गई। इसका वीडियो फुटेज अब आया है सोशल मीडिया पर, तो इसको कहीं से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखिए, सभ्य समाज में इस तरीके की घटना का कोई स्थान नहीं है और वहाँ जिस तरीके से 2 समुदाय का झगड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपील करती है कि वहाँ पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करके वहाँ झगड़ा को शांत किया जाए। सबसे पहले हाजीपुर से अब चिराग पासवान को सीट मिलेगा या चाचा को मिलेगा? नहीं, देखिए, हाजीपुर से तो कोई हम लड़ेंगे नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। वहाँ से सांसद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं और चिराग जी तो बराबर अपने बयानों में कहते हैं कि हमारे पूज्य चाचा जी, हमारे पिता तुल्य चाचा जी। तो पासवान परिवार में सबसे बुजुर्ग और अभिभावक आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। जिस सीट पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने भाई पशुपति कुमार पारस जी को संसद पहुंचाने का काम किया हो, क्या श्री चिराग पासवान अपने पिता तुल्य चाचा जी को ही वहां पर बेदखल करना चाहते हैं? क्या इसी मंशा के साथ वो अपने चाचा जी के पाँव को स्पर्श किए थे? हमको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जी को पुनः विचार करना चाहिए अपने निर्णय पर और अपने लिए एक अलग लकीर खींचनी चाहिए। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना करके 6 सांसदों को अपने पार्टी से जितवाने का काम किया था। अब चिराग पासवान जी राजनीति में हैं और जमुई से सांसद भी हैं। उनको अपनी एक अलग लकीर खींचनी चाहिए। अपनी एक पार्टी उनकी है और अपने पार्टी से सांसदों को चुनाव लड़ाकर जिताना चाहिए। ये 6 सीट जो है यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का है और इसका पूरा का पूरा श्रेय आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जाता है। अब तो एनडीए की बैठक भी खत्म हो गई, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है? देखिए, ये चुनाव के नज़दीक में ही सीट शेयरिंग होता है। ये 2019 में भी इसी तरीके से हुआ था, अब 2014 में भी इसी तरीके से हुआ था। एनडीए की बैठक हुई, 38 दल के नेता मिले, मजबूती के साथ हम लोग को जनता के बीच में जाना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है। और जहां तक बात रही सीटों की, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठेंगे तो सीटों का भी समीकरण जो है वो सुलझा लिया जाएगा। लेकिन ये चुनाव के भी दरमियान होगा, ये अभी नहीं होगा। अब तो चाचा भतीजा भी एक हो गए, गले लगा लिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, चाचा हैं उनके चिराग पासवान के और चिराग पासवान उनके भतीजा हैं, तो इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। ये रिश्ता है और जब भी चिराग पासवान पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हैं अपने चाचा से, तो चाचा भी उनको आयुष्मान भव का और आगे बढ़ने का आशीर्वाद सदैव देते आए हैं। लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले
आपकी बैठक से पहले पशुपति पारस ने बयान दिए थे कि जो कौन है चिराग पासवान, हाजीपुर से सीट से हम लड़ेंगे। नहीं, देखिए, जब भी कोई सामने से दावा करता है कि हाजीपुर सीट उनका है, उस दावे पर ऐसे बयान निकल कर आते हैं। देखिए, एक लंबे समय से कहीं ना कहीं दोनों दल के बीच में कटुता थी, करवाहट थी। अब वह चिराग पासवान ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया है और हमको ऐसा लगता है कि उनके द्वारा जो भी कुछ था उस पर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी जाहिर की गई है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और यह स्वागत योग्य तस्वीर थी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।